हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्या कह रहा है कि रिकॉल कीजिए कि पाई जो है, पाई डिफाइंड होता है एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है उसको हमने सी मान लिया है, टू द डायमीटर, उसका रेशियो टू द डायमीटर, उसको हमने डायमीटर को डी मान लिया है। तो वो क्या बनेगा, दैट इज पाई इक्वल्स टू होगा हमारे पास सी अपॉन डी। सी स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस एंड डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर। तो अब यहाँ पे हमको ये चीज़ दी हुई है कि पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, हमको रिकॉल करना है। हमने रिकॉल कर लिया इसको, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। इसका क्या मतलब है, जो पाई हमारा होता है वो होता है इर्रेशनल, ठीक है। हमको ये बात पता है कि पाई जो होता है हमारा इर्रेशनल होता है, लेकिन सी अपॉन डी जो है वो सी अपॉन डी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो सी अपॉन डी अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो हमको पता है जो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर इस साइड ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल्स टू पाई है, ठीक है। और पाई हमें पता है इर्रेशनल है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है कि एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि सी बाई डी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ये इस साइड राइट साइड में रैशनल है, लेकिन लेफ्ट साइड हमको पता है पाई की वैल्यू जो कि इर्रेशनल है। अब या तो इनमें इधर कोई इर्रेशनल वैल्यू होनी चाहिए सी या डी में से, या फिर पाई जो होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, है ना। लेकिन हमको पता है पाई जो है इर्रेशनल होता है। तो अब हमें इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो है इस क्वेश्चन में रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। पाई इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है सी अपॉन डी, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो हमको पता है यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से हमारा लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो है इर्रेशनल, लेफ्ट साइड में हमारा नंबर इर्रेशनल है और राइट साइड में हमारा नंबर जो है वो है रैशनल, ठीक है। इस साइड ये जो है ये है इर्रेशनल नंबर और ये जो है ये पूरा सी अपॉन डी जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म के हिसाब से तो रैशनल होना चाहिए, है ना, जो कि सही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी है कि जैसे मान लीजिए जो डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी वैल्यू प्रॉपरली मतलब बिल्कुल ही रैशनल हो सकता है कि उसकी वैल्यू भी इर्रेशनल हो सकती है, क्योंकि स्केल पे हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है डी की वैल्यू हो जाए 7.07, उसके बाद 007 और उसके बाद 0007 डॉट 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 ऐसे हो सकती है क्योंकि हमको स्केल पे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या पता कोई माइनर सा एरर आ जाए या फिर हल्की सी कोई स्केल जो है उसमें प्रॉपरली शो ना हो रहा हो, तो हो सकता है वैल्यू हमारी ऐसी स्केल पे आ रही हो। बट समटाइम्स उसको हम अब जो है कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम इसको 7.1 की तरह इसको लिख देते हैं, है ना, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो फिर वो हमारा ये जो है एज अ रैशनल नंबर हम लोग इसको शो करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सी बाई डी है, अगर सी अपॉन डी जो है हमने डिवाइड किया है, मान लीजिए जो सी है हमारा वो है इर्रेशनल, ठीक है, और डी हमारा है रैशनल, तो आउटपुट में जो हमारा नंबर आएगा वो होगा इर्रेशनल, ठीक है। ये होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए अगर रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा इर्रेशनल। इसी तरह से अगर सी बाई डी में अगर रैशनल सी है और डी जो है इर्रेशनल है, ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाए तो भी हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा इर्रेशनल, तो भी आउटपुट क्या आएगा, इर्रेशनल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों के दोनों इर्रेशनल हुए, सी अपॉन डी, अगर दोनों इर्रेशनल हुए, ऊपर और नीचे दोनों अगर इर्रेशनल हुए, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास या तो वो इर्रेशनल आ सकता है या फिर वो आ सकता है रैशनल, ठीक है, अगर दोनों इर्रेशनल है तो। पर यहाँ पे हम लोग रैशनल की बात कर रहे हैं तो इर्रेशनल को तो अभी हटाई देते हैं, ठीक है। और बाकी एक केस और होता है, अगर सी अपॉन डी दोनों रैशनल हो जाएं,
पर उसकी बात तो कॉमन सेंस की बात है कि वो तो रैशनल ही हो जाएगा ना आउटपुट, अगर दोनों रैशनल होंगे तो। ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है इसको कंसिडर करना, बट ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पता ही होना चाहिए, दोनों रैशनल तो रैशनल ही होगा। ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ पता चल गई कि अगर C/D में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे इर्रेशनल है, कोई भी इर्रेशनल है या फिर दोनों इर्रेशनल है, तो भी जो है वो आउटपुट जो हमारे पास आता है वो इर्रेशनल हो सकता है। जैसे हमारी पाई की वैल्यू है इस हिसाब से वो इर्रेशनल जो है वो प्रूफ होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कि देयरफॉर, यहाँ पे पूरा ये शो करके देयरफॉर बोथ C and D may be irrational। ठीक है, या तो बोथ C and D इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है इसी केस में जो है इरेशनल या रैशनल दोनों वैल्यूज आ रही हैं। अगर इनमें से कोई एक भी इरेशनल वैल्यू होती है हो सकती है जिसको हम एज अ रैशनल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी पाई की वैल्यू इरेशनल हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया सॉल्व। थैंक यू।